तो जनाब कल के मैच में हम बात करें कराची बामुकाबला मुल्तान सुल्तान, इस लिहाज से भी फैसल मैं ज़रूर कहूँगा कि हम जैसे ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि आप रन चेस करते हुए मुझे याद है 240 प्लस चेस किए थे कोयटा ने, लेकिन उसमें जैसन रॉय ने शुरू से ही बता दिया था कि मैं क्या करने आया हूँ। यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे, उस लिहाज से आई थिंक ग्रेटेस्ट एवर रन चेस है ये PSL का। फिर विंस का 100 जब आप शुरू में ओपनर आके मारना शुरू करते हैं, दायरे का फायदा उठाते हैं, दैट इज समथिंग एल्स, नथिंग टेक्स अवे फ्रॉम दैट जैसन रॉय इनिंग। बट आप 52 for 3 हों, 79 पर 4 हों, खुशदिल शाह के बाद की बैटिंग की ना, और वहाँ से आप मैच निकाल लें तो शायद बेस्ट एवर 100 और इसी तरह पार्टनरशिप भी। सो बाय एवरी मीन्स आई थिंक दिस इज मेमोरेबल सॉर्ट ऑफ रन चेस। तो कराची का मोराल कितना हाई हुआ होगा, जो हम बात कर रहे थे कि पहला मैच कराची को लाहौर को चाहिए। आई थिंक कराची हैव अ ड्रीम स्टार्ट। इट्स अ ड्रीम स्टार्ट, और स्पेशली जब दोनों टीमों के ओनर जो है वो आपस में इतनी उनकी राइवलरी एक तरह से चल रही है। कैमरे जा रहे थे जी, और वो दोनों वहाँ बैठे हुए साहब पे भी जा रहा था, जिनके शो में ट्रॉफी रिवील हुई थी, वो दोनों वहाँ बैठे हुए थे। और इसका देखिए माइंडसेट का गेम है। अगर आप देखें टिम साइफर्ट ने जिस तरह का स्टार्ट दिया था, वो 15 बॉलों पे उनके 30 रन थे। उसके बाद हमने देखा डेविड वार्नर थोड़े अनफॉर्चुनेट थे, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, वरना वो आउट नहीं थे। बिल्कुल, और हम सब देखते जाते थे बड़े रन्स करें। जी, पोस्ट मैच में डेविड वार्नर ने ये कहा भी कि हमारा माइंडसेट यही था कि इवन दो द विकेट्स आर फॉलिंग वी हैड टू बी एट पार विद द रन चेस। अगर वो आप देखें पूरे ड्यूरिंग 20 ओवर्स आप देखें, हर वक्त वो कराची के करीब ही थे। कराची उनका कभी भी एवरेज 10 से नीचे नहीं आने दिया। और देखें जितना विंस की तारीफ करें, खुशदिल शाह की भी तारीफ करना उतनी ही बनती है। उन्होंने जब भी क्रूशियल मोमेंट थे, जब भी थोड़ा सा विंस उनका स्ट्राइक रेट कम होता था, वो खुशदिल साहब भी सामने से चौके लगा रहे थे। क्रिस जॉर्डन के ओवर में छक्के मारे, जी 3 लगातार छक्के मारे उन्होंने। क्रिस जॉर्डन उन्होंने बिल्कुल बॉल्स का कम कर दिया। एब्सोल्युटली, सो आउटस्टैंडिंग रन चेज एंड दिस लिफ्ट्स द एंटायर टूर्नामेंट। मतलब अगर आपको इस टूर्नामेंट में अब ये माइंडसेट बनेगा कि अगर आपकी 3-4 विकेटें भी गिरी हुई हैं, फिर भी आप रन चेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए T20 में हर बॉल एक इवेंट है, आपको हर बॉल को सीरियसली लेना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरू से आपको पावर प्ले को यूटिलाइज करना है, आपको डेथ ओवर्स के लिए वो विकेट्स इन हैंड रखनी है। कल भी देखिए कराची की ऑल्दो 4 विकेटें शुरू में गिरी हैं, लेकिन मिडिल ओवर्स में उन्होंने विकेटें नहीं गिराई हैं, जिसकी वजह से एंड में देखें 12 पे 12 भी मुश्किल लग रहे थे एक वक्त पे। तो अब्बास आफरीदी को भी बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सही अप्रोच किया, उन्होंने सही शॉट सेलेक्ट किया, एज ए टीम खेला है उन्होंने। बहुत सारी गलतियां भी हुई। अब आप देखें शान मसूद जैसा प्लेयर हमें बहुत ही ऑफ कलर दिखा, फील्डिंग में बहुत लैप्सेस किए, बैटिंग में हमें देखा वही कैप्टनसी चली गई, तो ये थोड़ा सा यार देखिए शान मसूद जैसे पढ़े लिखे समझदार और सीजन क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर हैं, और एक फॉरेन प्लेयर आके आपका कैप्टन बना है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई यंगस्टर आके कैप्टन बना, उनसे सीनियर ही हैं, वो बहुत बड़ा नाम है। सो आई डोंट थिंक कि कैप्टनसी शुड बी एन इशू। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आई एम श्योर ही इज अ सीजन प्लेयर, वो अगले मैच में दिखेंगे। लेकिन कराची में देखिए मोहम्मद नबी बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन अगेन आमिर जमाल बाहर बैठे हुए हैं, तो ये उन ऑप्शंस की तरफ कराची सोच सकता है। बिकॉज अगेन शान मसूद इंटरनेशनल में T20 नहीं खेलते, तो ये सारी भी चीज़ें होती हैं। बट लेट्स सी आगे कराची। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा, फिर हम अगले मैच पे चलेंगे। वो ये है कि अगर आप IPL देखें, कल वहाँ पर जो अभिषेक शर्मा ने 44 गेंदों पे 150 रन करके 240 समथिंग चेज करवा दिए, हमारे यहाँ उस तरह की नहीं यंगस्टर से नहीं आ रही। मतलब हसन नवाज की एक सेंचुरी हमें ज़रूर देखने को मिली न्यूजीलैंड में, जो अच्छा लगा, लेकिन फिर उनकी भी थोड़ी सी हमें देखा मुश्किल टाइम आया, क्योंकि कल वो बेहतर खेले। बट क्या करना पड़ेगा फैसल कि हमें ऐसे लड़के पाकिस्तान लेवल से मिले, चूँकि IPL में आप ज़्यादातर उनके अपने प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर हैं, इसी तरह उनके पास KR राहुल हैं, उसी तरह उनके पास ईशान किशन हैं, देन दे हैव संजू सैमसन, लॉट ऑफ नेम, और वो सब T20 के सेंसेशन है। इवन स्काई उनके कप्तान। हमारे पास उस तरह का ब्रीड नहीं आ रहा अभी तक फैसल। जी बिल्कुल, बात तो सही है। वैसे यूँ देखते हैं तो लगता है कि बहुत हम उनसे पीछे हैं, लेकिन देखिए उसकी रीजंस है ना। मतलब उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, आपका उस तरह का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है। उस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में प्लेयर्स को जो रेम्यूनरेशन मिलती है, जो उनको डाइट प्लान्स मिलते हैं, जो उनको प्रोफेशनलिज्म मिलता है। आप अभी ब्रेक पे बता रहे थे कि कितने प्लेयर्स जो है फेड आउट हो जाते हैं ओनली बिकॉज के उनके पास वो एहसानुल हक की हम बात करी है, हमने कितना स्ट्रगल किया उन्होंने। एक बंदा जो 150 का पेस मारा था, एहसानुल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो मैटर करती हैं आपको डोमेस्टिक में। अब आप देखें इसका, अब आपने ये ढूंढना सोल्यूशन क्या है। अगर आप स्कूल लेवल पे क्रिकेट स्टार्ट करें, अगर आपके पास पैशनेट पढ़े लिखे क्रिकेटर आना शुरू हो, तो वो खुद से अपना ख्याल रखेंगे, इवन दो यू डोंट हैव द स्ट्रक्चर दैट इंडिया हैज़। लेकिन अगर आप फैसल भाई, फिर हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? एहसानुल्लाह आते हैं, फेड आउट हो जाते हैं, उनको भी किसी फ्रेंचाइज ने पहले भी संभाला, अब पेशावर ज़मीन ने उनको लेके सपोर्ट किया, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। इसी तरह हमारे पास जितने प्लेयर्स आए, मुझे इमरान भट्ट की मिसाल भी याद आ रही है, जो बड़े अच्छे स्लिप फील्डर थे, ओपनर के तौर पर नाकाम हुए, बट वो फेड आउट हो गए। क्यों है फिर हमारी ये NCAs? भाई जो प्लेयर डेब्यू कर ले और उसकी एक्सपोज हो जाए किसी वजह से, तो आपको तो रेक्टिफाई करने के लिए कोचेज होने चाहिए ना।
सिस्टम नॉट इन प्लेस। सर हाँ, द सिस्टम, इवन दो द सिस्टम इज इन प्लेस बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज मसला ये है कि आपकी सिस्टम पड़ा हुआ है बस एक जगह, आपकी बार बार मैनेजमेंट चेंज होती है। जब मैनेजमेंट चेंज होती है, वो किसी भी पुरानी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को उठा के उसको फुलफिल करने की कोशिश नहीं करती, वो ऐसे डिसीजन लेती है जिससे उनकी हाइप क्रिएट हो। ठीक है। अब ये जो बातें हम करते हैं कि सिस्टम होना चाहिए, एक प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, वो एक उस वक्त आएगा जब कंसिस्टेंसी होगी। आपके अगर आपकी जो ऊपर जो पोजीशंस हैं वो पॉलिटिकल होंगी तो आप इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते चीज़ें। अब उम्मीद करते हैं कि जो अब मैनेजमेंट है वो लंबा अरसा रहे, तो आई एम श्योर दे विल वर्क ऑन द बेसिक्स। चलिए, आपने मैनेजमेंट की बात की, कराची में कल फिर क्राउड नहीं आया, इतना बड़ा मैच, इतना बड़ा रन चेज हुआ, कराची की टीम जीती। मतलब सैटरडे के दिन मैच था। पिंडी में डे मैच के अंदर पेशावर ज़ल्मी का मैच था और कोयटा का खचाखच भरा हुआ था। और आई एम श्योर आज कोयटा और लाहौर के मैच में शायद उस तरह का ना हो, चूँकि पेशावर और इस्लामाबाद वहाँ की होम टीमें हैं। बट क्या वजह है कराची में? देखें, मेरा अपना एक्सपीरियंस फैसल बहुत ज़्यादा, आप भी मैच देखने गए हुए हैं, मैं मैच कवर करने और मैंने बाहर भी रिपोर्ट किया, लोगों को शिकायत रहती हैं जी, कन्वीनियंट नहीं है, ये है। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कराची वालों को भी थोड़ा सा ना लेट बैक करना चाहिए, बहुत लेट बैक हो गए कराची की आवाम। आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी देखिए आपको 5 मैच सिर्फ इसलिए मिलेंगे कराची की यहाँ मौजूद है, वरना तो आप तो जा रहे हैं फिर उधर पिंडी 11 मैचेस मिल गए। बिल्कुल ऐसा ही है। मसला ये है कि मुझे लगता है कि कल का जो मैच हुआ है उसके बाद शायद आवाम का थोड़ा माइंडसेट चेंज हो, बिकॉज जारी रह गए सर, आ जाए हम लोग। सर कराची कल पिछले, अब आप देखिए कराची की परफॉर्मेंस बुरी है। अगर कराची के ओनर कहते हैं ये बात सर, और दूसरा कराची किंग्स की मुझे कोई एक्टिविटी आपको शहर में नजर आती है? कुछ भी नहीं। कोई एक ओपन सवाल कर रहा हूँ, आई कांट सी एनीथिंग। इतनी बड़ी फ्रेंचाइज हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज, आप समझ गए ना कितना बड़ा एडवांटेज है, वो खुद मीडिया से हैं। मेरा ये समझना है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ब्रिंग पीपल, अगेन वही पीसीबी का जिस तरह हाल है ना कि सिर्फ हाइप वाले काम करना। कराची में होर्डिंग्स बड़े बड़े लगे हुए हैं पूरे शाहराह पे, इससे लोग आ जाएंगे? सिर्फ नहीं आएंगे ना सर, आपको स्कीम निकालनी पड़ेगी। एक तो 2-3 चीजें, एक तो कराची की अपनी परफॉर्मेंस, पिछले पूरे सीजन में एक मैच जीता इन्होंने। मैंने खुद कराची मुल्तान का मैच पिछला देखा था, कहीं से भी कराची करीब भी नहीं लगता था। इस बार इन्होंने मुल्तान को पहला ही मैच मार दिया है। सो देखिए, इस तरह की परफॉर्मेंस आएगी तो लोग आना शुरू होंगे। सो अली तरीन, मैं क्विकली अपने पॉइंट पे ले लेता हूँ। अली तरीन ने बड़ी अच्छी बात की, कोई मीटिंग तो बुलाएं, बट बैठे तो सही लोगों के साथ, कुछ स्टेक होल्डर को बिठाएं, कुछ फैंस को भी बिठा लें और फिर मसले हल निकालें। सिर्फ टीवी पे मैं और आप बात कर रहे हैं। बड़ा मसला कराची के ग्राउंड का जो ना एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारे कि आप बेहतर हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन बहरहाल मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं सिर्फ कराची को इतना कहूँगा, भाई 4 मैचेस आपके पास और हैं, उसको भरें स्टेडियम को। ये मसले आते हैं, हमारे घर से निकलते हैं तो कभी भी कंफर्ट जोन से निकलना आसान नहीं होता, पर निकलें, एंजॉय करें।